वेलकम बैक दोस्तों, अगेन अपने साथ रहने वाली है टीवीएस अपाची RTX और अगेन आपके लिए एक ओनरशिप रिव्यू लेने वाला है। बाइक के ओनर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनसे जानेंगे कि भाई इन्होंने इस बाइक को क्यों परचेज़ किया और अभी तक परचेज़ करने के बाद कैसा कुछ एक्सपीरियंस रहने वाला है, क्या कमियां लगी, क्या अच्छाइयाँ लगी, ओवरऑल चीज़ों की बात जो है आज की इस वीडियो में करने वाले हैं। तो मिलवाते हैं सबसे पहले बाइक के ओनर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले शुभ नाम बताइए। मेरा नाम बिलाल है। तो बिलाल भाई ने बाइक ऑन करी, जान सकता हूँ सर कौन सा वेरियंट रहने वाला अपना ये मेरा टॉप मॉडल है और कितने की आपको ये ऑन रोड कॉस्ट करी थी? ये मुझे ऑन रोड कॉस्ट करी थी अराउंड 2.52 लाख ठीक है, करी थी मुझे ऑन रोड। सबसे पहले जानना चाहूँगा भाई इस बाइक को परचेज़ करने का रीज़न, मतलब क्या आपकी रिक्वायरमेंट्स थी, क्यों परचेज़ किया आपने इस बाइक को? भाई मेनली ओवरऑल मुझे ना एक बल्कि लुक की बाइक चाहिए थी जो कि मतलब समझो इंडियन रोड्स पे चल सके। मेरा गोल था, मुझे स्पोर्ट्स बाइक भी चाहिए थी, इसमें पावर हो, मिनिमम पावर हो, लेकिन जो जैसे हिसाब से आजकल रोड हैं, गड्ढे आते हैं, टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं, तो उसमें ना एकदम से कोई अनहैपनिंग ना हो। इस चक्कर में मुझे लगा ये उसके लिए बेस्ट है, क्योंकि इसका टायर जो स्ट्रक्चर है बॉडी का वो मतलब एडीवी सेगमेंट में रहने वाली है। एडीवी सेगमेंट में है। तो कौन कौन सी बाइक आप और देख रहे थे? मैंने जैसे कि वी स्ट्रॉम है सुजुकी की, हाँ। एक तो वो हो गई अपनी, और उसके साथ साथ KTM 250 भी मैंने उसी बजट में आ रही थी मेरे। और एक थोड़ा मतलब कैफे रेसर में रहता है ना, तो ऐसी होंडा की RS आती है, तो मैंने 2-3 बाइक थी मेरे दिमाग में कि इनमें से लेनी है। लेकिन जब मुझे पता चला कि ये गाड़ी आ रही, तो उस दिन से तो मतलब जिस रेट में ये आती है, जो फीचर, जो परफॉर्मेंस, जो रोड प्रेजेंटेशन है ना, इस रेंज में कोई भी गाड़ी की नहीं मतलब वैल्यू फॉर मनी कह सकते हैं। हाँ है। इससे पहले कोई बाइक वगैरह आप यूज़ कर रहे थे, कैसे था? हाँ, इससे पहले थी मेरे पास बुलेट थी, और एक स्पोर्ट्स बाइक R15 भी है, तो वो भी है, तो इसलिए थोड़ा ना एडीबी में लेना है। ठीक है, तो जब आप इसको लेने की सोच रहे थे, जो जैसे आपने कहा वी स्टॉर्म ना लेने का कुछ रीज़न होगा या फिर क्या, मतलब क्यों नहीं ली वो आपने? मतलब मेनली अगर इसका देखा जाए ना, ओवरऑल इससे बेहतर लुक्स की गाड़ी मुझे कुछ लगती नहीं है, चाहे इसके सेगमेंट में या इसके ऊपर भी। अगर आप हिमालयन भी आती है उससे कंपेयर करोगे ना, उसके मुताबिक मतलब लुक्स में मेरा एक फर्स्ट प्रेफरेंस था है। और आप रोड पे लेके निकलोगे ना, मतलब ओवरऑल आपको ये पसंद आ रही थी? हाँ। कितने समय में आपको ये मिल गई? मुझे ये मिली है, जैसे मैं बताऊं, मुझे ना मैंने आपको बताया कि मुझे ये मिले 3.5 महीने में मिल गई थी, 3 महीने के अंदर मिल गई थी ये। रीज़न उसका ये था, मैंने बुक करी थी 10 अप्रैल को, और मैंने मेटालिक ब्लू बुक करा था, लेकिन शोरूम से मेरी थोड़ी बातचीत थी, तो उनके मैंने TVS को मैंने मेल भी कर रखी थी कई बार मैंने उनको, जल्दी डिलीवरी के लिए। तो किसी एक बंदे की गाड़ी आई होगी ये वाली, तो उन्होंने, उनका कुछ लोन अप्रूव नहीं हुआ, फिर वो कैंसिल हो गई थी। तो मुझे शोरूम से कॉल आता है कि भाई आपकी ये गाड़ी आई है, RTX आई है, लेकिन ऐसा टॉप मॉडल है, आपको सेम डे पे लेना पड़ेगा। मतलब तो उनके स्टॉक में अवेलेबल है, हाँ, आप चाहते हो तो परचेज कर सकते हो। हाँ, तो मैं गया, तो मैंने सेम डे मैंने डन करी, मैंने गाड़ी देखती पसंद आ गई, कहा ठीक है, तो मैंने उसी दिन मैंने डिलीवरी ले ली। ठीक है, जस्ट आपने कलर से कॉम्प्रोमाइज़ किया। हाँ, बाकी गाड़ी जो है आपको हैंड टू हैंड एक तरीके से 3-4 महीने में ही मिल गई। हाँ, क्योंकि भाई इसकी 4 महीने नहीं, 3 महीने में मुझे 3 कुछ महीने में मिल गई। हाँ। क्योंकि भाई इसकी वेटिंग इतनी ज़्यादा है कि लोग जो है कैंसिल करा के दूसरी बाइक्स परचेज हाँ, कर रहे हैं, वो मैंने क्योंकि देखा। आए दिन डील्स आती रहती हैं, आप लोग भी देखते होंगे। बट जो है भाई को ये 3 महीने के अंदर ऑलमोस्ट ये बाइक आपको मिल गई है। हाँ। अब बात करते हैं भाई, चलाने में ये बाइक आपको कैसी लगी? भाई चलाने में तो यार ये बहुत बढ़िया चलती है। अभी तो फिलहाल अभी तक मैंने इसको 2 महीने चलाया, मैंने इसको करीब 1400 मैंने चला लिया है इसे। चलाने में तो एक नंबर है, मतलब एकदम स्मूथ इंजन है। मैंने देखा है कि बहुत सारे लोगों को ना इसमें कुछ दिक्कत आ रही है, लेकिन फिलहाल अभी तक तो मुझे ऐसी कोई मेजर प्रॉब्लम फेस नहीं करी है। ठीक है, मतलब जो अभी तक जिस तरीके से उस चल रही चीज़ है, पे आएंगे, आप पूछेंगे तो उसका मैं बताता हूँ। जैसे वाइब्रेशंस की बात लेते हैं, तो वाइब्रेशंस कहीं फील कर रहे हैं आप? अब वाइब्रेशन का मैं बताऊँ, वाइब्रेशन तो नहीं है, अकॉर्डिंग मेरे हिसाब से नहीं है वाइब्रेशन। आप अगर कोई दूसरी बाइक चलाओगे, आपने चलाई है थोड़ा, मतलब अगर हैवी इंजन की बाइक देखोगे, ये बेसिक होता है, इतना तो होती है वाइब्रेट। मतलब जो इसका नेचर है वो वाइब्रेशन उतना आता ही है इसका। हाँ, वो आप जस्ट उसको आप भूल जाओगे, आप जैसे चलाओगे ना, आप यूज्ड टू होगे ना, वाइब्रेशन आपके लिए कुछ भी नहीं है, वाइब्रेशन तो नहीं है। ओवर नहीं है, मतलब ऐसा नहीं, ओवर नहीं है, मिनिमम जितना होना चाहिए। हीटिंग की वगैरह की बात करें तो हीटिंग वगैरह कैसा लगा? हीटिंग का तो ऐसा है कि इसमें अभी तक तो ओवर हीट नहीं हुई मेरी गाड़ी। इसमें जैसे मैंने देखा, इसमें ना 2 कूलिंग सिस्टम आते हैं, तो एयर कूल एंड लिक्विड कूल दोनों इसमें है। तो अभी तक तो मैंने ट्रैफिक में चलाया, मैंने सिटी में चलाया, हाईवे पे चलाया, लेकिन अभी तक मेरी ओवर हीट नहीं हुई एक भी बार। मेजर रनिंग कहाँ पे रहती है, सिटी या हाईवे? मेजर रनिंग जैसे मैं जॉब पे जाता हूँ, मेरा ना डेली का मान लो 50-60 किलोमीटर मेरा अप डाउन रहता है। ठीक है, इसी से जाते हैं? इसी से जाता हूँ मैं, जब से लिए थोड़ा और शौक है, नई गाड़ी है, तो इसी से अभी जाना आना होता है, और बीच में कभी कभी एक आध बार घूम भी लेते हैं, जितना टाइम मिलता है उस हिसाब से चलाते हैं। मतलब मिक्स चलती है सिटी भी और हाईवे भी। मिक्स तो अभी मैं बात करूँ टॉप स्पीड वगैरह की, तो कुछ आपने कितना निकाला होगा? टॉप स्पीड तो मैं इसको भी एक भी बार ऐसे
प्रॉपरली हाईवे पे लेके नहीं गया, लॉन्ग टूर पे नहीं गया मैं लेके, तो मैंने इसको नॉर्मली भगाया, तो भी मैंने इसको 125 भी तक मैंने भी इसको भगाया। तो कैसा एक्सपीरियंस था, मतलब लगा कि हाँ? नहीं, फुल मतलब आप चलाओगे ना, आप फुल कॉन्फिडेंट होकर चलाओगे, आपके एकदम हाथ में जब थ्रोटल रहेगा ना, आपको लगेगा कि आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये गाड़ी रुकेगी नहीं, फुल कंट्रोल होगा आपका, ना हैंडल बबलिंग, ना साउंड से मतलब ब्रेकिंग से लेके ओवरऑल उसका तो बेस्ट है, मतलब परफॉर्मेंस वाइज ओके है। हाँ, ब्रेक्स की बात करें तो वो कैसी लगी आपको? ब्रेक्स मुझे लगता है जो रेयर ब्रेक है इसका वो थोड़ा और बेहतर हो सकता था, इसके ब्रेक्स इतना अच्छे नहीं कह सकता मैं, ब्रेक में थोड़ी मुझे लगता है नीड ऑफ इम्प्रूवमेंट है। हाँ, फ्रंट वाले सही हैं, रियर वाले में इम्प्रूवमेंट हाँ है। फ्रंट वाले ठीक है, रेयर वाले में होनी चाहिए और भी ज़्यादा इम्प्रूव। मतलब हाई स्पीड में सपोज दैट कभी ट्राई करते हैं तो गाड़ी वैसे तो कंट्रोल में रहेगी ना, या हाँ, फिर लगता है कि वैसे रहेगी? देखो मेनली मुझे लगता है वो डिपेंड करता है कौन से चला रहा है। अगर कोई एक्सपीरियंस बंदा होगा डेफिनेटली वो कंट्रोल कर लेगा, लेकिन अगर कोई नया बंदा हो जो अपनी जिसकी ये पहली बाइक है, उसको कंट्रोल करने में बहुत दिक्कत आने वाली है। अगर वो पहली अपनी फर्स्ट बाइक समझ के ले रहा है तो उसको दिक्कत होने वाली है। सस्पेंशन की बात करें तो गड्ढे वगैरह में कैसा? सस्पेंशन तो वन ऑफ द बेस्ट है, मतलब इससे बेहतर सस्पेंशन मुझे अभी तक लगी नहीं। सस्पेंशन बहुत अच्छे हैं, लेकिन कुछ लोग के ना मैंने सुना है कि इसके सस्पेंशन लीक हो जा रहे हैं, रेयर वाले फ्रंट वाले सस्पेंशन में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही है, जैसे मैं वीडियो देख रहा हूँ। फिलहाल अभी तक तो मुझे ऐसी कोई दिक्कत लगी नहीं, सस्पेंशन तो उसके बहुत ही बढ़िया है। मतलब आपको राइड क्वालिटी पसंद आ रही है? बहुत बहुत। और एडीवी नेचर है तो गड्ढे वगैरह मालूम पड़ते नहीं होंगे इसके अंदर। बहुत सही है। माइलेज की बात कर लेते हैं तो सिटी या हाईवे जहाँ भी चला रहे हैं आप, माइलेज क्या निकाल लेंगे इससे आप? माइलेज का तो थोड़ा मेरे साथ उल्टा रहा है। अब ये यहाँ पे एक प्रॉब्लम है मेरे साथ, मैं आपको बताऊँ। जब मैंने ये गाड़ी ली थी तो उस समय कुछ स्टार्टिंग में 20 का माइलेज था, लेकिन जैसी जैसी फर्स्ट सर्विस का टाइम करीब आया तो ये मेरी गाड़ी सिटी के अंदर 30 का एवरेज देने लगी थी। ठीक है। और हाईवे पे मैं लेके गया था एक दो बार, इसने 35, 36, 37 का माइलेज दिया था। ठीक है। बट क्या हुआ आफ्टर फर्स्ट सर्विस कि इसका माइलेज सडनली ड्रॉप हो गया। और जबकि कहते हैं सर्विस के बाद बढ़ जाता है। वही मुझे ना वही चीज़ मुझे समझ नहीं आई कि क्योंकि चलाने वाला मैं ही हूँ, रोड वही है, कंडीशंस वही है, सेम एक्सपीरियंस है, कुछ भी नया नहीं। और पहली सर्विस के बाद इसका माइलेज सडनली आधा हो जाता है, मतलब कहने सिटी के अंदर इसका एवरेज 15 से 16 का हो गया, एंड हाईवे पे इसका वही 20 से 22 का हो गया। ये मीटर वाला माइलेज है? मीटर वाला माइलेज है। तो मतलब वो फील भी हो रहा है कि हाँ सही में फील हो रहा है कम हो रहा है। हाँ, वो निकलवा रहा हूँ, पता चल जाता है। मेरे ख्याल से इसका मीटर एकदम एक्यूरेट दिखाता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, मैंने चेक भी करा था, तो वो मीटर वाला ऐसा है, तो बहुत कम हुआ है। उसकी वजह से मैंने सर्विस सेंटर के मैंने कई सारे चक्कर लगाए हैं, मैं 4 से 5 बार गया हूँ। सर्विसिंग इनकी इतनी अच्छी नहीं है, बहुत इनको और सुधार हो सकता है, क्योंकि आप जिस सर्विस सेंटर में जाओगे टीवीएस के, वहाँ पे पहली बात तो उसके मैकेनिक नहीं मिलेगा, वहाँ पे एक आधी मैकेनिक होगा, वो भी अलग एटीट्यूड में रहेगा, वो भी आपको अच्छे से मतलब क्या हैंडल नहीं, मतलब टाइम नहीं देगा ना, आपकी प्रॉब्लम सुनेगा। वो एक चीज़ मुझे लगता है टीवीएस को सुधारना चाहिए, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहा हूँ। मतलब नॉलेज की कमी है कहीं ना कहीं, बहुत ज़्यादा कमी है। मैं उनको बताता हूँ कि माइलेज ड्रॉप हो गया तो वो मानते ही नहीं इस बात को कि गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम है। तो वही चीज़ है। उसके बाद फिर मैंने कई सारे मैंने चक्कर लगाए, तो मल्टीपल टाइम जाने के बाद, टाइम बर्बाद करने के बाद, कल मैं इसको लेके गया था फिर से, तो उन्होंने फिर इसमें कुछ करा है, तो फिलहाल अभी माइलेज थोड़ा ठीक आ रहा है। ठीक है, मतलब एग्जैक्ट वहाँ नहीं पहुँचा, लेकिन इम्प्रूव जब मैंने कंप्लेंट करी मैनेजर को उनके और बाकी सब मैंने मेल करी, तब थोड़ी मेरी सुनवाई हुई। उसके बाद उन्होंने थोड़ा उनको इसको देखा, तो अभी थोड़ी इंप्रूवमेंट आई है। मतलब कुछ चेंज किया हुआ है अभी, ट्यूनिंग वगैरह करी? ट्यूनिंग करी है, कुछ चेंज वेंज नहीं करा। तो अभी इसका माइलेज अभी सिटी में अराउंड 24-25 अभी आ रहा है। ठीक है, तो माइलेज तो है, उल्टा हो गया भाई के साथ सही में। हाँ, उल्टा हो गया ज़्यादा होने के बदले उल्टा कम हो गया है। तो फिर अभी तो पूछ नहीं सकते कि माइलेज सेटिस्फैक्टरी है या नहीं है। अभी तो वो तो बहुत, अभी तो भाई थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड है। क्योंकि मैंने और भी जो मेरे इंस्टा पे मेरी बात होती है कुछ लोगों से, तो उनकी मैं देखता हूँ गाड़ी की माइलेज काफ़ी लोगों का अच्छा आ रहा है, किसी का 30-35 का आ रहा है, सबका। मैंने भी 2 ओनरशिप रिव्यू किए हुए हैं, तो ऑलमोस्ट सबका 30-35 के आसपास का है। और एक भाई ने करीब 18,000 चला रखी थी, तो उनका तो माइलेज 37 अराउंड उन्हें मिल रहा था सिटी के अंदर। तो खैर अभी तो इम्प्रूव वगैरह होगा, वो तो सर्विस सेंटर के चक्कर करना स्टार्ट हो गए भाई के। सर्विस एक्सपीरियंस बताया आपने खराब था, फर्स्ट सर्विस की कॉस्टिंग वगैरह क्या आई आपकी? फर्स्ट सर्विस की कॉस्टिंग मेरी अराउंड 2300 रुपये आई थी, 2300, जो कि उसमें साथ में इंक्लूडेड, एक तो उसमें ऑयल चेंज हुआ था, ऑयल फिल्टर वगैरह, एंड चैन लूब होती है, और उसके बाद ज़्यादा कुछ नहीं। मतलब सर्विस की क्वालिटी आपको उस टाइम जो सर्विस करी वो सही थी या इम्प्रूवमेंट वहाँ पे? जैसे मैंने बताया कि जहाँ से मैंने कराई थी, मैं नाम ले देता हूँ, मैंने ओखला फेस 1 में ओम टीवीएस करके है, तो मैंने वहाँ से कराई थी, तो वहाँ का बहुत बेकार रहा है एक्सपीरियंस। जब मैं सर्विस भी कराने गया हूँ तो वो देखने नहीं देते कि गाड़ी में कर क्या रहे हैं।
कि वो कहते हैं आप यहाँ मत खड़ो, आप चले जाओ, मुझे पता ही नहीं चलता मेरी गाड़ी में जा क्या कुछ रहा किया या है, नहीं जेन्युइन किया। काम हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। तो एक वो चीज़ है बस, थोड़ी ट्रांसपेरेंसी की कमी है। ट्रांसपेरेंसी की कमी है, राइट। बाकी भाई लाइट वगैरह की बात करें तो ये अपना टॉप वेरिएंट रहने वाला है, तो इसमें आई थिंक DRL वगैरह सब आ जाती है अपना। हाँ, इसमें मुझे सबसे ज़्यादा लगता है जो उसमें बर्थडे है, वैल्यू फॉर मनी है, वो टॉप ही है। इसमें आपको ऑटो हेडलैम्प मिल जाता है, जो कि अगर रात होगी तो नॉर्मल चीज़ें अपने डिम लाइट होंगे, और जो उसकी DRLs हैं ये भी एडजस्टेबल है। ठीक है। हाँ इसकी ब्राइटनेस एडजस्ट हो जाएगी। हाँ हाँ, वो भी एडजस्ट कम और डाउन थ्रो हो वगैरह जाती की है। बात करें, रात के समय में कभी चलाने का आपको मौका लगा होगा तो हाँ। कैसा रिस्पॉन्स है? भाई रात में तो ये मतलब इसकी लाइट तो बहुत अच्छी है, आपने और भी सुना होगा, इसकी लाइट तो मतलब बहुत ही, अगर मुझे लगता है कि अगर ये लाइट है इसके साथ कोई फॉग लाइट लगाने की जरूरत है नहीं वैसे। मतलब कि ये लाइट इनफ है कि आप इसको कभी ले जाते हैं ऑफ रोड वगैरह करने के लिए किसी। वो तो बात का है, मैंने कभी अभी इसको पहाड़ों में लेके नहीं गया हूँ, मैं बहुत ज़्यादा मैं घूमने का वो रखता हूँ, मैं घूमता रहता हूँ कहीं ना कहीं। अब मैंने इसलिए गाड़ी ली है वैसे, लेकिन मैं जब भी जाऊँगा तो वो देखूंगा। लेकिन अभी मुझे जहाँ तक लगता है सिटी में, मुझे इसकी लाइट में कोई ज़रूरत Enough नहीं है। है फॉग लाइट की ठीक अलग है। से। तो बढ़िया लाइट जो है वो आपको यहाँ पर मिल हाँ, जाती है। लाइट तो बहुत अच्छी है इसकी, और बाकी देखने बात में भी करें, बहुत अच्छी लगती है। ठीक है, बाकी बात करें पेंट क्वालिटी वगैरह की, पार्ट्स वगैरह की, फिट फिनिश की, वो कैसा लगा आपको? कहीं गैप वगैरह ऐसा कुछ फील किया आपने? नहीं, फिलहाल तो मैंने जैसे बताया कि कुछ चीज़ों को छोड़ के मुझे इसमें भी कोई ऐसी कमी नहीं लगी, जैसे कि पार्ट्स में या फिर उसमें कोई फिटिंग में, वो सब चीज़ तो इसमें बहुत अच्छी है, कोई इसमें वैसी कोई दिक्कत नहीं है। सीट पे एक बार बैठ के बताइए कि क्या हाइट होगी आपकी? मेरी हाइट अराउंड 6 है, 6 या फिर 6'1" है अराउंड, मेरे को याद नहीं है एग्जैक्टली। तो भाई को तो खैर दिक्कत आने वाली नहीं है। हाँ, तो यहाँ पे चेक करें भाई, प्रॉपर दोनों पैर आराम से आ मेरे रहे हैं। दोनों पैर आराम से आते हैं, मैं सीधा हूँ। मतलब ये बाइक आप परफेक्टली जो है हैंडल कर रहे होंगे। हाँ हाँ। सीट कंफर्ट की बात करें तो वो कैसा लगा आपको? सीट स्ट्रक्चर अच्छा है इसका, लेकिन सीट थोड़ी और बेटर हो सकती थी कंफर्ट के उस मामले में, क्योंकि अगर आप उसको लॉन्ग राइड पे मेरे ख्याल से कहीं लेके जाओगे तो इसकी सीट इतनी कंफर्टेबल नहीं है कि आपको उसको ना कुछ इसमें लगवाना पड़ेगा। अगर कहीं आप जा रहे हो ना, थोड़ा अगर आप 50 किलोमीटर भी इसको राइड पे लेके जा रहे हो, तो आपको सीट में कुछ ना कुछ एडिशनल या फिर जेल इम्प्रूव वगैरह कराना पड़ेगा। हाँ, तभी। पिलियन सीट की बात करें तो उसका कंफर्ट वगैरह कभी फील किया आपने? पिलियन सीट अच्छी है, लेकिन सेम चीज़ जो उसका जो स्टफिंग जो उसका मटेरियल है वो थोड़ा सॉफ्ट कम है, जिसको मतलब लॉन्ग राइड पे वो थोड़ा दिक्कत दे सकता है। दिक्कत देता है। ठीक है, बाकी 3 लोग, भाई ने जैसे अभी बताया कि 3 लोग इस पे नहीं बैठते हैं। नहीं बैठ सकते 3 लोग। उसका रीज़न ये कंपनी क्लेम करती है कि इसका जो पेलोड है वो 150 kg के अराउंड है। तो मैंने एक बार थोड़े ना पतले पतले से लोग थे, मैंने बिठाया भी था। जैसे 3 लोग बिठाओगे आप, तो आपका क्या होगा, सस्पेंशन पूरा दब जाएगा, गाड़ी टायर से टच होने लगेगी। ठीक है, तो भाई इसका ध्यान रखिएगा जिन लोगों को नहीं पता वो चीज़। हाँ, तो कि इसमें जो पे लोड है वो थोड़ा सा कम रहने वाला है। हाँ, तो इसमें कोशिश करें कि अगर आप एक्सेसरीज कोई भी लगवा रहे हैं तो आप कुछ हल्की एक्सेसरीज लगाएं, ज़्यादा मत लगवाएं, और 2 लोग भी मिनिमम रखें, 3 को ना बिठाएं, क्योंकि फिर आपके वो सोकर में दिक्कत आ सकती है। बाकी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो इसमें जो इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलती हैं वो सब प्रॉपर विजिबल रहती है। हाँ, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसका बहुत अच्छा है, तुम सारी चीज़ देख सकते हो यहाँ पे, जो आपका जो रीडिंग आ जाती है, एवरेज स्पीड एंड फील, और कभी कभी आप देख सकते हो 24.5 जैसे मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो वो भी थोड़ा वो कम है। बाकी इसमें 3-4 मोड मिल जाते हैं, जैसे कि अगर अभी ये टूर पे है, थोड़ा एक पावरफुल मोड है ये। उसके बाद रैली, ये थोड़ा और ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन इसमें हमारा ABS ऑफ हो जाता है रियर का। हाँ, पर ये अर्बन, ये इको मोड है, ये सिटी में राइड करने के लिए, सिटी या ट्रैफिक में। और इन लास्ट ये रेन मोड, ठीक है, कभी बरसातों रेन के लिए। हाँ। तो इन मोड्स को कभी आपने मतलब यूज़ किया अभी तक? कैसा रिस्पॉन्स है इन पे? हाँ, मोड तो काफ़ी इफेक्टिव है, मतलब कहने का काम करते हैं, चाहे ही रेन मोड हो चाहे टूर मोड हो। तो मोस्टली मैं इसको टूर मोड पे ही ज़्यादा चलाता हूँ, क्योंकि वो उसके साथ थोड़ी पावर के साथ साथ थोड़ा एक एग्रेशन जो फील होता है ना गाड़ी के साथ, वो फील होता है। मतलब फील आता है कि हाँ भाई आप पावर में तो इसमें कुछ कमी नहीं है, बहुत पावरफुल बाइक है। मैंने कुछ वीडियो भी डाली, मतलब बहुत भागती है ये तैयार रहती है बस मुझे भगाओ। ठीक है, मतलब कि आप जो है इस बाइक का फुल पोटेंशियल यूज़ कर सकते हैं, ऐसी वाली बाइक हाँ, रहने वाली है। आप कर सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने बताया कि अगर आप कर रहे हो तो रोड्स को देख के, जहाँ पे हाईवे या फिर एक्सप्रेस पे ही इसको भगाएं, नॉर्मल रोड्स पे ना भगाएं, क्योंकि फिर उसमें ब्रेकिंग का थोड़ा इशू आ जाता है। तो आपने जैसे कहा कि टॉप वेरिएंट आपने परचेज किया है, आपने कहा कि वैल्यू फॉर मनी है। हाँ जी, एक बेस वेरिएंट भी आता है और एक BTO वेरिएंट भी आता है। वो वेरिएंट की नहीं सोची या फिर वो मिल ही नहीं रहा था, क्या रहा उसका? नहीं, मैंने सोचा नहीं। मैं आपको बताऊँ, जैसे मैं एक नॉर्मल एक बंदा हूँ, नॉर्मल राइडर हूँ, मैं इतना कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ गाड़ियों में, बाइक में। मैं ऐसा बताऊँ, मैं अपनी गाड़ी लेता हूँ शौक के लिए। अब BTO का बताऊँ, BTO में क्या चीज़ थी जो उसमें नहीं है। BTO में पहली चीज़ तो जो बंदे BTO लेते हैं उसमें आते हैं एडजस्टेबल सॉकर्स।
रियर एंड फ्रंट के, जो कि मुझे लगता है एक नॉर्मल बंदे के लिए या फिर जो नॉर्मल अच्छी खासी बाइक चलाता है उसके लिए कोई काम की चीज़ नहीं है वो, क्योंकि वो कुछ ज़्यादा ही प्रोफेशनल लेवल के बंदे होते हैं, उनके लिए वो थोड़ा एक मेन पॉइंट हो सकता है, लेकिन हमारे लिए उसकी कोई ज़रूरत नहीं इवन है। नॉर्मल बंदा समझ भी नहीं पाएगा करना क्या क्या है, इसका। कैसे एडजस्ट करना है, कितना रखना है, कुछ पता नहीं है। हाँ। तो मुझे तो वो मतलब कोई काम की चीज़ नहीं लगी थी मेरे हिसाब से। हम्म। और एक तो ये हो गया, और एक दो चीज़ें थी जो मुझे लगता है कि होनी चाहिए थी इसमें, जो कि उसमें है, लेकिन फिर वो ये उस चीज़ों के लिए इतना पैसा एक्स्ट्रा देना वर्थ इट नहीं लगा मुझे। जैसे कि मैं उसमें टायर प्रेशर मैनेजमेंट आता है, TPMS। हाँ, तो वो मुझे लगता है होना चाहिए। दूसरी चीज़ उसमें ना ब्रास कोटेड चेन आती है, जो कि इसमें नहीं है। बस ये दो चीज़ मुझे लगता है होनी चाहिए, जो कि ज़रूरी है। जैसे बारिश का मौसम चल रहा है तो चेन ये बहुत गंदी हो जाती है, इसमें ना रस्टिंग भी हो जाती है, तो उसको साफ़ करके रखना पड़ता है। अगर आप केयर करोगे गाड़ी की तो आपको तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आप केयर नहीं करोगे तो उसमें रस्टिंग हो जाती है, फिर आपको वो आवाज़ आएगी कर कट कट थोड़ा कर। बिजी पर्सन है तो आपके लिए दिक्कत आ सकती है। हाँ हाँ, चेन से वैसे भी नॉइज आती है शायद से, मैंने तो चैन notice भी से किया है। जैसे मैंने बताया, अगर आप किसी भी चीज़ की केयर नहीं करोगे, जैसे कि ये गाड़ी मांगती है थोड़ा केयर, तो मैं तो इसकी टाइम टू टाइम इसकी चैन क्लीनिंग लुब्रिकेशन करता रहता हूँ, तो मुझे तो आवाज़ नहीं आई। बाकी भाई कुछ मॉडिफिकेशंस वगैरह लाइक आपने कुछ एक्सेसरीज भी इसमें इंस्टॉल करवा रखी हैं हाँ, मैंने इसमें काफ़ी सारी, ज़्यादा तो नहीं, मैंने मतलब इसमें जो ज़रूरी मुझे लगता है रिक्वायरमेंट के हिसाब से। रिक्वायरमेंट हिसाब से गाड़ी लेते ही आपको ये चीज़ मेनली करानी चाहिए, तो मैंने इसमें कुछ ज़रूर चीज़ें करा रखी है मॉडिफिकेशन। जैसे कि मैं आपको पहली चीज़ बताऊँ, मैंने इसमें जो रियर इसका जो फ्रंट मडगार्ड है, इसमें आप देखोगे तो इसका जो मडगार्ड है ये काफ़ी छोटा आता है, तो यहाँ से सारी सारी डस्ट उड़ के ना ये पूरी इंजन पे जाती है, डायरेक्ट इंजन में कूलिंग पे। जब से मैंने एक ये हीरो का आता है, ये 20 से 30 रुपए का इसका फ्लैप आता है, आपको इसको अगर इसमें लगा दोगे तो इसका आपसे पूरा इंजन, आपका कूलेंट पूरा सेफ रहेगा। यहाँ वो जो कीचड़ नजर हाँ, आती है बरसातों के अंदर, वो चीज़ आपको देखने को नहीं मिलेगी। हाँ, ये क्लीन रहेगा। पहले ये चीज़ यहाँ तक जाती थी, लेकिन अभी ये क्या है, यहीं तक इसकी एंड हो गई है, तो अभी इससे बहुत ये हेल्पफुल है, आपको कराना चाहिए मेरे ख्याल से। तो TVS वालों को हीरो का सहारा लेना पड़ रहा है भाई। हाँ। इसके अलावा क्या रहेगा भाई? और दूसरी मेन चीज़ जिसकी वजह से लोगों के शॉकर, रेयर शॉकर खराब हो रहे हैं, मुझे लगता है वो है एक अच्छा मड फ्लैप ना होना, जो कि मैंने यहाँ पे एक अमेज़न से मैंने ये मड फ्लैप मंगाया है, जो कि ये पूरा का पूरा यहाँ से जितनी भी डस्ट आती है कवर कर लेता है, जो कि आप देखोगे। अदरवाइज़ अगर ये नहीं होता तो सारी की सारी डस्ट है वो सीधा रेयर शॉकर पे जाती है, जिससे शॉकर लीकेज हो जाता है। तो आपका मोनो शॉक जो है पूरा सेफ रहेगा। हाँ। यहाँ पे कीचड़ वगैरह जो है अपना नहीं पहुंचेगी, जो भी डस्ट पार्टिकल्स रहेंगे यहीं पर रुक जाएंगे अपने। हाँ। ठीक है जी, ये मतलब ये प्रॉपर फिट फॉर RTX रहने वाला है। प्रॉपर फिट फोर है, थोड़ा जुगाड़ लगा के आपको करना पड़ेगा। जुगाड़ कैसे, मैंने इसको ना लगाने के बाद हल्का से इसको नीचे से फेविक्विक से चिपकाया है, क्योंकि ये बार बार ना पीछे को जा रहा था, जिससे देखने में भी अच्छा नहीं लग रहा था। बाकी क्या रहने वाला है अपना? और बाकी उसके बाद आते हैं थर्ड चीज़ पे, जो आते हैं मेन चीज़ गाड़ी जिससे अच्छी लगती है और जो कि इससे उसके लुक बढ़ गए, जो कि है क्रैश गार्ड। ये मैंने मोटोटॉक का क्रैश गार्ड लगवाया है इसमें। वैसे इसमें कई सारे मतलब ब्रांड आते हैं, लेकिन ये थोड़ा हैवी है, लेकिन हैवी के अलावा आप देखोगे ना, ये देखने में गाड़ी के साथ इसकी फिटिंग बहुत अच्छी आती है, और लुक भी एक तरीके से बाउंड्री लाइन से ऐड कर रहा है। हाँ, ये काफ़ी बाउंड्री लाइन करता है, बहुत अच्छा भी लगता है देखने में। इससे आपकी गाड़ी प्रॉपर प्रोटेक्ट रहेगी, तो आपको एक ये लगवाना है। और इसमें मैंने कुछ छोटी मोटी मॉडिफिकेशन और करा रखी है। इसमें मैंने यहाँ पे एक ये RTX डिस्प्ले कैप लगा रखी है, ये अगर आप तो लगवा सकते हैं। और दो तीन चीज़ और, अगर आप कहीं लॉन्ग रूट पे अगर ट्रैवल करते हो तो मैंने इसमें एक GPS माउंट एंड मोबाइल होल्डर लगवा रखा है। तो ये GPS माउंट मैंने L3 कस्टम, और इसकी रेडिएटर ग्रिल वो भी मैंने मंगा रखा है, जो कि यहाँ पे लगा हुआ है। बाकी ये मोबाइल होल्डर मैंने इस पे लगा रखा है फॉर मैप, एंड इसमें आप कुछ भी लगा सकते हो। मैप तो वैसे आपके उसमें भी आता होगा मेरे हिसाब से। मैप इसमें कनेक्टिविटी है, इसमें ना दो तरीके, अगर आप खाली इसको ब्लूटूथ से कनेक्ट करोगे तो इसमें आपको एरोस दिखाएगा। अगर आप प्रॉपर नेविगेशन चाहते हो उसमें, तो आपको अपना फ़ोन ऑन करके रखना पड़ेगा, जो कि बहुत ज़्यादा आपका फ़ोन हीट होता है अगर आप फ़ोन आपका जिम में रहेगा, तो मेरे ख्याल से इसका फिर ऐसा कुछ यूज़ है ही नहीं। मतलब ऑन करना है तो फिर भाई अपना ही फ़ोन लगा देंगे। वही चीज़ है, तो क्यों कनेक्ट वगैरह करने का टाइम वेस्ट करेंगे। उसमें और काफ़ी छोटा दिखता है, तो वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है दिक्कत करता है, तो इसलिए मैंने इसमें मोबाइल होल्डर लगवाया है, जिससे अच्छी वो मिलती है। तो आप भी जो है इस तरीके की आप एक्सेसरीज अपडेट करवा सकते हैं, और ये जो चीज़ें रहने वाली हैं ये रिक्वायरमेंट वाली चीज़ें जो कि आपकी गाड़ी की लाइफ बढ़ाएंगी। हाँ, बिल्कुल। तो इस चीज़ों पे थोड़ा मुझे ख्याल से लगवानी चाहिए ऐसे ही आप गाड़ी लेते हैं। अब बात करते हैं नीड ऑफ इम्प्रूवमेंट की, कि आपने अभी तक चलाया जितना भी, लगता है कि TVS को कुछ इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए इस बाइक के अंदर। TVS को इसमें कई सारी चीज़ें मुझे लगता है, जो मेन चीज़ मुझे लगता है जहाँ से कस्टमर का मूड थोड़ा चेंज होता है, TVS को अपना जो सर्विसिंग है, मुझे लगता है एक प्रीमियम सेगमेंट की बाइक है,
तो उनको इसके जो मैकेनिक हैं उनको अच्छे से ट्रेन करना चाहिए, उनको अच्छे से ब्रीफ करना चाहिए कि कैसे कस्टमर के साथ बिहेव कराया जाता है एंड कैसे गाड़ी को मतलब कहने का उसको काम कराया जाता है। उनको और भी मैकेनिक एक उसमें अलग सेक्शन बनाना चाहिए जो और भी जैसे बाकी ब्रांड्स में लाइक हीरो में अपना प्रीमियम वगैरह आता हाँ है, इस जी। तरीके से एक अलग अलग से बनाना चाहिए जहाँ पे इन्हीं गाड़ियों की सर्विसिंग हो, इन्हीं गाड़ियों को मतलब ट्रीट करा जाए। मतलब ऐसा ना हो कि भाई जो बंदा टीवीएस की बाकी बाइक से सर्विस कर रहा है वो बंदा यही बाइक भी सर्विस कर वही रहा है। वही चीज़ है। पहली बात तो उसकी उनके पास मैकेनिक भी नहीं है। हम्म। मैं टीवीएस के सर्विस सेंटर गया हूँ, मैं चक्कर लगाता हूँ, मुझे मैकेनिक मिलता ही नहीं है। एक मैकेनिक होता है वो कहता आया नहीं है, छुट्टी पर है, वो है। तो मैं तो अपनी जॉब से छुट्टी लेके, सब काम वाले होते हैं, अपना टाइम बर्बाद करके जाता हूँ और वहाँ पे अगर आप गए तो आपका पूरा दिन जाना तो है ही। मतलब कि ऐसा है। काफ़ी ज़्यादा जो है टाइम कंज्यूमिंग चीज़ें रहती हैं। बहुत 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 और सर्विसिंग कुछ का तो लगा कहाँ पे इम्प्रूव हो सकता है? और इसमें जो मुझे लगती है 2-3 चीज़ें बहुत सारे लोगों को दिक्कत आ रही है, जो मुझे लगता है कि इसमें भी शायद आ जाएँ। पहली चीज़ तो जैसे मैंने इसमें बताया कि इसके ब्रेक तो इसको बहुत ज़रूरत है इसके सुधार होने की। दूसरी चीज़ इसका एवरेज हम्म। और एक चीज़ मुझे इसमें और मैंने नोटिस करी है, इसमें 2 बार सडनली इंजन लाइट आ चुकी है, जो कि मुझे भी नहीं पता कैसे आ चुकी है। मैं घर जा रहा हूँ, मैं गली में हूँ, गाड़ी चलाते एकदम से बंद हो गई, देखता हूँ इंजन लाइट आ गई है। रात भर इंजन लाइट रहती है, दिन भर रहती है। जब मैं अगले दिन वहाँ जाता हूँ सर्विस सेंटर, तो वहाँ जाते-जाते ठीक हो जाती ठीक हो है। जाती है। तो ये 2 बार हो चुका है मेरे साथ। डॉक्टर के पास पहुँचते पहुँचते इलाज हाँ, अब मुझे पता नहीं कि वो क्यों हुआ है, लेकिन इंजन लाइट इसमें आ जाती है। और थोड़ी बहुत इससे मुझे लगता है कि पहले स्टार्टिंग में कभी-कभी ना इसमें सॉकेट्स में आवाज़ आती है। आप ये देखोगे इसमें कभी-कभी इसमें से चू 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 जैसी सॉकेट से आवाज़ आती है एंड ब्रेक्स भी थोड़े ऐसी आवाज़ करते हैं, जो कि मुझे लगता है कि इस गाड़ी को करना नहीं चाहिए, क्योंकि ये ड्रम ब्रेक नहीं है, इसके अंदर ये डिस्क ब्रेक आते हैं। तो वो जो आवाज़ आती है वो थोड़ा चीप फील कराती है कि नोटिसेबल रहती है। हाँ, ठीक है, तो ये चीज़ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। हाँ, ये 2-3 चीज़ें जो मुझे लगता है मेजर हैं, तो वो इम्प्रूव हो सकती हैं। बाकी अगर बात की जाए कि कोई आपकी वीडियो देख करके या आपको देख करके कोई बाइक लेने की सोच रहा है, तो उनके लिए कोई सजेशन देना चाहेंगे कि हाँ इस बाइक को ले सकते हैं या नहीं? भाई इसमें तो देखो काफ़ी सारे लोगों के ना मिक्स ओपिनियन आ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे बंदों को मैंने देखा है जो मेरे थोड़े जानने में भी हैं, जिनके पास ये गाड़ी है, उनकी गाड़ी में बहुत दिक्कत आ रही है। जैसे कि इंजन साउंड से लेके ऑयल मिक्सिंग लेके एंड कूलेंट लीकेज हो जा रहा है और गाड़ी में से आवाज़ भी आ रही है। तो कई सारी ऐसी दिक्कतें हो रही हैं। तो मुझे लगता है शायद उनकी गाड़ी फर्स्ट लॉट की थी, फर्स्ट लॉट में थोड़ी दिक्कत है, टीवीएस ने उस चीज़ को क्लेम भी करा है। लेकिन अगर अभी कोई गाड़ी ले रहा है तो मेरे ख्याल से थोड़ा वेट करके गाड़ी ले सकता है। गाड़ी अच्छी है, गाड़ी में कोई कमी नहीं है, मुझे तो अभी तक नहीं लगी फ़िलहाल। बाकी ऐसा कुछ तो अभी हुआ नहीं है। बाकी गाड़ी अच्छी है, वैल्यू फॉर आपके मनी है। एक्सपीरियंस के हिसाब से अभी सब बढ़िया चल रहा है अपना? हाँ, बढ़िया है, बस थोड़ा एवरेज मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में वो थोड़ा दिक्कत करता है, क्योंकि एकदम से एवरेज पहले अच्छा आना, एकदम से आधा हो जाना, वो कहीं न कहीं एक हिट कर जाती है बात। हिट कर जाती है चीज़। ठीक है जी। तो भाई के एक्सपीरियंस के हिसाब से, क्योंकि अभी भाई ने सिर्फ 1400 किलोमीटर चलाई है, तो इस एक्सपीरियंस के हिसाब से भाई ने अपना जो भी एक्सपीरियंस रहा है वो शेयर कर दिया हाँ है। जी। बाकी और भी डिटेल्स समय के साथ बढ़ती जाएंगी, क्या अच्छा लगा, क्या सही हुई चीज़ें नहीं हुई, एक- वो सब जानने को मिलेगी। बाकी भाई का एक इंस्टाग्राम अकाउंट भी रहने वाला है, भाई किस हाँ। नाम से है अपना? मेरा अकाउंट है फिट बिलाल 7 नाम से मेरा इंस्टाग्राम पे अकाउंट है, जिसमें मैं इस गाड़ी के बारे में डे टू डे अपडेट करता रहता हूँ कि गाड़ी में क्या दिक्कत आ रही है, क्या दिक्कत नहीं आ रही है, गाड़ी कैसी है, और साथ में कुछ इन्फॉर्मेटिव रील्स भी डालता रहता हूँ। अगर आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। तो भाई को हमने इंस्टाग्राम से ही जो है वो कांटेक्ट किया था, वो भाई ने टाइम निकाला, उसके लिए बहुत धन्यवाद। बाकी इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।